बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। व्यक्ति जो नर व मादा दोनों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करता है कहलाता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए इंटरसेक्स, विकल्प बी उभयलिंगी, विकल्प बी सी द्विलिंगी, विकल्प डी गायनेड्रोमार्फ। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण। देखिए, अगर बात की जाए द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विषय में कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, तो देखिए द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है। वे लक्षण जो पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। वे लक्षण जो पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। वे लक्षण जो क्या कर रहे हैं, पुरुष और स्त्री में अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम देखें कि पुरुषों में देखी जाती है मोटी आवाज, दाढ़ी, तो ये क्या है, यही सभी क्या होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं, जो क्या कर रहे हैं, एक पुरुष और एक स्त्री में क्या कर रहे हैं, अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, व्यक्ति जो नर व मादा दोनों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करता है कहलाता है। विकल्प ए दिया गया है इंटरसेक्स। देखिए, अगर बात की जाए इंटरसेक्स की कि इंटरसेक्स क्या होता है, तो देखिए बात करें अगर हम इंटरसेक्स की, तो इंटरसेक्स क्या है, जो व्यक्ति को स्पष्ट रूप से पुरुष या महिला के रूप में नहीं बुलाने की अनुमति देता है। इंटरसेक्स क्या होता है, जो क्या कर रहा है, जो व्यक्ति को स्पष्ट रूप से पुरुष या महिला के रूप में, पुरुष या महिला के रूप में नहीं बुलाने की अनुमति देता है, नहीं बुलाने की अनुमति देता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरसेक्स। इसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंटरसेक्स क्या है, गलत होता है, क्योंकि हमें क्या बताना है, कौन क्या करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को प्रदर्शित करता है, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। अब देखिए विकल्प बी दिया गया है उभयलिंगी। अगर हम बात करें उभयलिंगी के विषय में कि उभयलिंगी क्या होते हैं, तो देखिए उभयलिंगी क्या होते हैं, ऐसे जीव जिसमें नर तथा मादा दोनों के क्या होते हैं, यौन अंग होते हैं। उभयलिंगी क्या होते हैं, जिसके पास क्या है, नर तथा मादा दोनों के क्या होते हैं, नर तथा मादा दोनों के यौन अंग होते हैं। जिस व्यक्ति में क्या होते हैं, जिसमें नर तथा मादा दोनों के क्या हो, यौन अंग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। जिनमें क्या दिखाई दे रहे हैं, नर और मादा दोनों के ही यौन अंग दिखाई दे रहे हैं, उन्हें हम उभयलिंगी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर, देखिए यहाँ पर उभयलिंगी गलत होता है, क्योंकि हमने बताना है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसमें उनको क्या कहते हैं, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। उसके बाद आता है द्विलिंगी। तो देखिए द्विलिंगी या उभयलिंगी क्या है, एक ही है, या हम कहें द्विलिंगी या हम कहें उभयलिंगी, बात यहाँ पर क्या है, एक ही है। द्विलिंगी या उभयलिंगी यहाँ पर क्या होता है, समान होता है, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है डायनेट्रोफॉर्म। तो देखिए अगर हम बात करें डायनेट्रोफॉर्म की, तो देखिए डायनेट्रोफॉर्म क्या है, यदि कोई व्यक्ति पुरुष और महिला दोनों के माध्यमिक यौन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डायनेड्रोमॉर्फ कहते हैं। अगर क्या है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, पुरुष और
और महिला, पुरुष और महिला दोनों के माध्यमिक यौन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदर्शित करता है, उसे हम कहते हैं गायनेड्रोफॉर्म। तो यहाँ पर ये क्या होता है? सही होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।